आज पांचवा लगातार ऐसा दिन है कि सोने में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। अगर मार्च के महीने की बात की जाए तो 10% की तेजी सिर्फ इसी महीने में बनती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से बहुत दूर हम नहीं हैं। अगर आपने पिछले साल सोना लिया है, जो कि सोना तब उस टाइम पे 55-56 हजार था, तो आप एक बहुत ही नीट प्रॉफिट पे हैं 13 से 15 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के। अब सवाल यह है कि क्या आपको सोना इन स्तरों पे खरीदना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि भावों में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। तो कुछ कॉशन यहाँ पर बरतनी चाहिए, कुछ करेक्शन का इंतजार भी करना चाहिए। बाजार मानता है कि नीचे में 2100 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और 65,000 भारतीय बाजारों में यहाँ तक सोना आपको एक बार करेक्शन दे सकता है। सोने को काफी हद तक यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन के टूल के हिसाब से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा उठापटक है। तो वॉल स्ट्रीट बैंक्स का ये मानना है कि एक करेक्शन के बाद अगर आप सोना लेंगे तो इसी साल में आपको और भी नए सोना शायद दिखा सकता है। ऊपर में 2300 से $25 प्रति आउंस तक के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन इसी साल में है। आज पांचवा लगातार ऐसा दिन है कि सोने में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। अगर मार्च के महीने की बात की जाए तो 10% की तेजी सिर्फ इसी महीने में बनती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से बहुत दूर हम नहीं हैं। अगर आपने पिछले साल सोना लिया है, जो कि सोना तब उस टाइम पे 55-56 हजार था, तो आप एक बहुत ही नीट प्रॉफिट पे हैं 13 से 15 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के। अब सवाल यह है कि क्या आपको सोना इन स्तरों पे खरीदना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि भावों में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। तो कुछ कॉशन यहाँ पर बरतनी चाहिए, कुछ करेक्शन का इंतजार भी करना चाहिए। बाजार मानता है कि नीचे में 2100 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और 65,000 भारतीय बाजारों में यहाँ तक सोना आपको एक बार करेक्शन दे सकता है। सोने को काफी हद तक यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन के टूल के हिसाब से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा उठापटक है। तो वॉल स्ट्रीट बैंक्स का ये मानना है कि एक करेक्शन के बाद अगर आप सोना लेंगे तो इसी साल में आपको और भी नए सोना शायद दिखा सकता है। ऊपर में 2300 से $25 प्रति आउंस तक के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन इसी साल में है। आज पांचवा लगातार ऐसा दिन है कि सोने में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। अगर मार्च के महीने की बात की जाए तो 10% की तेजी सिर्फ इसी महीने में बनती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से बहुत दूर हम नहीं हैं। अगर आपने पिछले साल सोना लिया है, जो कि सोना तब उस टाइम पे 55-56 हजार था, तो आप एक बहुत ही नीट प्रॉफिट पे हैं 13 से 15 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के। अब सवाल यह है कि क्या आपको सोना इन स्तरों पे खरीदना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि भावों में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। तो कुछ कॉशन यहाँ पर बरतनी चाहिए, कुछ करेक्शन का इंतजार भी करना चाहिए। बाजार मानता है कि नीचे में 2100 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और 65,000 भारतीय बाजारों में यहाँ तक सोना आपको एक बार करेक्शन दे सकता है। सोने को काफी हद तक यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन के टूल के हिसाब से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा उठापटक है। तो वॉल स्ट्रीट बैंक्स का ये मानना है कि एक करेक्शन के बाद अगर आप सोना लेंगे तो इसी साल में आपको और भी नए सोना शायद दिखा सकता है। ऊपर में 2300 से $25 प्रति आउंस तक के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन इसी साल में है। आज पांचवा लगातार ऐसा दिन है कि सोने में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। अगर मार्च के महीने की बात की जाए तो 10% की तेजी सिर्फ इसी महीने में बनती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से बहुत दूर हम नहीं हैं। अगर आपने पिछले साल सोना लिया है, जो कि सोना तब उस टाइम पे 55-56 हजार था, तो आप एक बहुत ही नीट प्रॉफिट पे हैं 13 से 15 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के। अब सवाल यह है कि क्या आपको सोना इन स्तरों पे खरीदना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि भावों में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। तो कुछ कॉशन यहाँ पर बरतनी चाहिए, कुछ करेक्शन का इंतजार भी करना चाहिए। बाजार मानता है कि नीचे में 2100 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और 65,000 भारतीय बाजारों में यहाँ तक सोना आपको एक बार करेक्शन दे सकता है। सोने को काफी हद तक यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन के टूल के हिसाब से भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा उठापटक है। तो वॉल स्ट्रीट बैंक्स का ये मानना है कि एक करेक्शन के बाद अगर आप सोना लेंगे तो इसी साल में आपको और भी नए सोना शायद दिखा सकता है। ऊपर में 2300 से $25 प्रति आउंस तक के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन इसी साल में है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।